श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम उस समय की चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद शुभ, आपको राजा जैसा जीवन देने के लिए जाना जाएगा। फिर देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में दो प्रमुख ग्रह जो कि निगेटिविटी के कारक हैं, ये प्रभावी हो रहे थे। अब जब ये प्रभावी हो रहे थे, क्योंकि अगर कुंडली में देखिए, ये द्वादश से लेकर आपके षष्ठ स्थान तक काल सर्प नामक दुर्योग बना रहे थे। अगर इस स्थान को हम सर्प का सिर माने और इस स्थान को सर्प की पूंछ, तो समस्त जो ग्रह हैं वो इन भावों में केंद्रित हो गए थे। अब ऐसे समय में होता क्या है, कर्म आपके जकड़ जाते हैं, बुद्धि आपकी उस तरीके से काम करना बंद कर देती है। सीधा सीधा अगर मोटा मोटे तौर पर मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये इस तरीके से होता है जैसे कि आपका कोई ग्रह इस स्थान पर बैठा हुआ है, जैसे शनि इस स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि के युवावस्था के हैं और इनके प्रभाव हमको 100% मिलने चाहिए। तो शनि के ये प्रभाव 100 से गोड़ होकर 30% तक रह जाएंगे। ये 30% मेहनत आप 200% बढ़ा दीजिए, 300% बढ़ा दीजिए, प्रभाव आपको 30% ही मिलने वाला है। क्योंकि वायु तत्वीय राहु हैं और राहु की सप्तम दृष्टि में केतु हैं। केतु जो हैं एक आध्यात्मिक प्लैनेट हैं और फिर भी राहु की दृष्टि पड़ते ही ये कुछ निगेटिव हो जाते हैं। हालांकि देखिए, दोनों का डिग्री बल समान होता है, दोनों एक ही अवस्था में राशि परिवर्तन भी करते हैं। चीज़ें आपके लिए जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती थीं, लेकिन यहाँ पर राहु केतु ने द्वादश से लेकर षष्ठ दो त्रिक भावों को जोड़ते हुए एक काल सर्प योग बनाया। अब काल सर्प योग में समस्त ग्रहों के प्रभाव जो हो गए क्षीण हो गए, तेज सारा चला गया। अब ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह जिसने भी शुभ स्थिति बनाई, वो अपनी शुभ स्थिति का ओनली 30% आपको दे पाया। फलतः आपकी मेहनत, क्योंकि मैंने बताया ना, मेहनत तो आपने 200-300% की। ऐसे में ग्रह जकड़ जाते हैं, ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाएंगे। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो इस लाइन से इधर के सभी भाव सुप्त हो जाते हैं, यानी कि आधी चीज़ें आपकी सुप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको वो प्रभाव नहीं मिल पाता जो कि हमको मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जीवन में आपके जब आधा जीवन, आधा जैसे शरीर है, शरीर का आधा अंग अगर किसी भी तरीके से एक दिन काम ना करे तो फिर आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। क्या आप आधे शरीर के साथ किसी भी कार्य को करने में सुचारू समर्थ होंगे? वही स्थिति यहाँ हमारे जीवन की भी होती है कि कुंडली के ये जो आधे भाव हैं, ये आधे भाव हमारे जीवन को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब यह काल सर्प योग समाप्त होगा तो फिर हमारे लिए सभी ग्रह पूर्ण रूपेण प्रभाव में जब आएंगे तो फिर वहाँ से हमारे लिए लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन यह काल सर्प योग, जब देखिए काल सर्प योग समाप्त होगा तो जितनी ये चीज़ें दबी हुई थी स्प्रिंग के तरीके से उछलकर उतनी ही ऊपर की ओर बढ़ेंगी। तो हमको उस पल के लिए तैयार होना है, क्योंकि शीघ्र ही राहु का काल सर्प योग समाप्त होने जा रहा है, जिसके आधार पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसका सकारात्मक प्रभाव राहु पर क्या पड़ने वाला है। राहु जो कि रूप बदलने में माहिर है, छल प्रपंच स्वांग का अधिकारी है, साथ ही साथ अगर शुभ भावों के लिए कहें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए, रहस्यमयी तरीकों से आपके जीवन में वृद्धि लाने के लिए, रातों रात आपकी ग्रोथ करने के लिए, आपको नेम फेम मनी देने के लिए, सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह ग्रह जो होता है अगर सकारात्मकता में आ जाए तो भी इसके समान कोई भी ग्रह नहीं है, और अगर नकारात्मकता में आ जाए तो भी इसके समान कोई भी ग्रह नहीं है। तो आइए इसकी सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों को आगामी समय के लिए जानें कि आगामी समय में राहु की स्थितियां किस तरीके से बदलती हुई दिखाई देंगी। अब राहु से, क्योंकि राहु अब 100% आपके लिए प्रभावी होने जा रहे हैं,
तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। जो आपके खर्चे आपकी उम्मीद से ज़्यादा बड़े हो रहे थे, उन खर्चों पर अब कंट्रोल होता हुआ देखा जाएगा। जब ये खर्चे कंट्रोल में आएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो इनकम है वो आपकी काफ़ी हद तक सेव होनी प्रारंभ हो जाएगी। जब इनकम सेव होगी तो जाहिर सी बात है आपकी खुशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी संबंधी यदि किन्हीं मामलों में आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेंगे, या हो सकता है अचानक ही आपको निकाल दें। विदेश गमन से लेकर या विदेश की इनकम से लेकर किसी प्रकार के कोई इशू आपको फेस करने पड़ रहे थे, वो इशू अब यहाँ से समाप्त होते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ चीज़ें जो हैं आपके लिए एक बार फिर से और प्रभाव में आती हुई देखी जाएगी। पंचम दृष्टि जो सुख भाव पर जाएगी, परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, या जैसे कि मैंने बताया था पिछले समय में, आपको कुछ लोगों का विशेष ध्यान रखना है अपने पारिवारिक सदस्यों के, कि हो सकता है कि वह इस दौरान किसी विषम परिस्थिति में या गलत संगति में चले जाएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है था, लेकिन अब यह आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि अब राहु यहाँ से अपने निगेटिव प्रभाव को समाप्त कर लेंगे। वहीं भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई आप खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, उसमें जो राहु की निगेटिविटी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, कोई आइटम्स खरीदना चाहते हैं, आपके सभी अवरोध यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। माता का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन की आशंका रहेगी। सप्तम दृष्टि जो कि आपके षष्ठ स्थान पर जाने वाली है, तो शत्रु बिन कहे परास्त होंगे और साथ ही साथ ऋण से संबंधी जो आपके इश्यूज आ रहे थे वो समाप्त होंगे। ऋण चुकाने के लिए इस समय प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि राहु अगर शुभ हो जाए तो ऋण आपका चुटकियों में आपके इनकम को ऐसा बना देता है, आपके पास धन के इतने मार्ग बना देता है कि आपकी वह भी चीज़ें समाप्त हो जाती। कंपटीटर के लिए तो राहु से बढ़कर कोई ग्रह है ही नहीं। राहु की शुभता अगर कंपटीटर पर पड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका कंपटीटर जो है आपके सामने चारों खाने चित होने वाला है। जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी बीमारी बनी हुई है, हालांकि राहु का जब प्रभाव होता है तो बीमारी क्या होती है, भ्रम कारक होती है। हालांकि जो भ्रम बना हुआ था वो अब दूर होगा, यानी कि उनके शरीर पर या जो भी आपकी जिम्मेदारी पर लोग हैं उनके शरीर पर जो भी राहु के भ्रमकारी प्रभाव पड़े हुए थे वो अब दूर होंगे, जिसकी वजह से वह एक बार फिर से खुद को स्वस्थ महसूस कर सकेंगे। राहु की नवम दृष्टि जो है वो सीधे अष्टम भाव पर जाने वाली है, जिसे हम अकूत धन का भाव कहते हैं, कुआं कहते हैं। यह देखिए आपका अष्टम भाव है, पाताल लोक भी कहा जाता है। अब जब ये पाताल लोक कहा जाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पाताल लोक में धन का रहस्य भरा पड़ा है। अब देखिए ये राहु अगर शुभ है तो फिर यहाँ से जो आपके लिए चीज़ें निकल कर आएंगी, अचानक धन लाभ के अवसर, वह जो अभी तक आप धन लाभ के लिए कार्य कर रहे थे उससे कई गुना बेहतर और बड़े होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बार फिर से थोड़ी सी व्यस्तता और थोड़ी सी आपकी इनकम बढ़ सकती है। थोड़ा सा इस समय जीवन साथी की वाणी को लेकर विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी वाणी असंयमित असंतुलित हो सकती है, लेकिन हाँ कार्य के लिए, कार्य कारोबार के लिए ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान उनकी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे उनकी आर्थिक ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। ससुराल पक्ष से, ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशंस बहुत मधुर होते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें आपके लिए फिर एक बार शुभ प्रभाव से आगे बढ़ेंगी। वहीं इस दौरान जो लोग रहस्यमयी तरीक़ों से कार्य करते हैं, जैसे गुप्तचर विभाग हो गया या आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर इसके बाद में जो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी
वह आपके लिए इस समय सामने आएंगी। गुप्त कार्यों, चाहे आपके किसी भी कार्य से जुड़े हुए रणनीतियाँ, दाएं हाथ की बाएं हाथ को ना पता चलने दें। इससे ये राहु आपके काफ़ी प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके ये जो 4 भाव हैं, या प्लस में कहें केतु के भी जो भाव हैं, इनसे संबंधित रहस्य बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप रहस्य बनाकर रखेंगे, क्योंकि जिस समय राहु ने अमृतपान किया था उस समय उसने भी एक रहस्य को बरकरार रखा, स्वयं के गुरु तक को नहीं पता चलने दिया कि उन्होंने क्या किया है, तभी सफलता ने उनके कदम चूमे। वहीं जिस समय पर राहु ने अमृतपान किया, उसी समय पर उनको अपने शरीर को 2 हिस्सों में कटवाना पड़ा। यानी कि जब भी आप कुछ पाने जाते हैं, आपको किसी चीज़ का त्याग भी करना पड़ता है। यही राहु केतु की जो सप्तमार्थ जोड़ी है दिखाती है, और यही जो त्याग होता है, जिसे खोना भी कह सकते हैं। अगर आप कहीं कुछ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ त्याग करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्तता अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ आपके परिवार में जो आपके इंजॉयपूर्ण पल हैं वो मिस हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ता है। तो आप साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में राहु के बहुत अच्छे इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब राहु स्प्रिंग की तरीके से, जिस तरीके से अभी तक वो प्रभावों में कमी रखे हैं, उसी तरीके से प्रभावों को और ज़्यादा तेज़ी से इस ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। जैसे स्प्रिंग उछलती है उसी तरीके से चीज़ें जो हैं वह आपके लिए और अधिक प्रभावशाली होती हुई देखी जाएंगी। अब जीवन जो है एक बार फिर से नई स्थिति पर जाता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो बीज मंत्र हैं, ओम राम राहवे नमः, या फिर महामृत्युंजय मंत्र है महादेव जी का, इसको जिनके लिए निगेटिव हैं वो भी और जिनके लिए पॉजिटिव हैं वो भी, दोनों ही वर्ग के लोग इनको नियमित रूप से जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके लिए अच्छे हैं वो देखिए अपने घर में राहु बीज मंत्र का हवन भी करवा सकते हैं, और जिनके लिए खराब हैं वो नित्य प्रति मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। मछलियों को भोजन कराने से पहले ये ध्यान रखें वो मछलियाँ आपके घर के एक्वेरियम की नहीं होनी चाहिए। आप कहीं बाहर आसपास अपने तालाब